समझा गया कि आप आ रहे हैं, आपके लिए मुझे आना होगा, चूंकि मुलाकात करने हैं, मेरे बड़े भाई हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। एक बार जोर से कहें या हुसैन, हाथ उठा के कहें या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में तशरीफ फरमाया। आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठिएगा, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी, क्योंकि रात के काफी हिस्से गुजर चुके हैं। मैं थोड़ी देर आपसे बात करना चाहता हूँ। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान में जंग शुरू होने से पहले इमाम बेटे भाई साहब रुक दो, चाय वाले दुकान बंद करो। मैं भी नहीं पिया हूं, बैठा हूं, चाय नहीं पिया हूं। आपकी मत कीजिए की बात मेरे साथ है। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग शुरू होने से पहले आपने जो तकरीर की थी, उस तकरीर में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दो जुमले अदा किए। वो दो जुमले आप सुनिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तकरीर की थी, उस तकरीर का असर तो आपने सुना। हज़रत हुर जिन्होंने करबला में इमाम हुसैन को रोका था, हज़रत हुर की वजह से करबला में हुसैन रुकने पर मजबूर हुए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 1000 के लश्कर के साथ आकर के सामना हुआ था हज़रत हुर का। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं किसी ऐसी जगह पे चला जाता हूँ जहाँ पे हरियाली हो, दरख्त हो, वहाँ छांव हो, मैं बैठकर थोड़ी देर आराम करूंगा, और उसके बाद करीब में पानी हो जहाँ से मुझको पानी आसानी से मिल जाएगा। हज़रत हुर ने कहा कि नहीं, इब्ने ज़ियाद का हुक्म है, आपको इसी जगह पे रोकने का हुक्म दिया गया है, खास तौर से ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई दरख्त ना हो, कोई हरियाली ना हो, पानी भी हो तो दूर हो। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं ये जगह कौन सी है? हज़रत हुर ने कहा कि इसे करबला बोलते हैं। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं अगर ये करबला है तो फिर यहाँ मेरे खजावे रखे जाएंगे, यहाँ मेरे घोड़े बांधे जाएंगे, यहाँ मेरा बेटा अली अकबर मारा जाएगा, यहाँ मेरा बेटा अली असगर शहीद होगा, यहाँ पे मेरे खेमे लगेंगे। ये सारी तफसील इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बता दी। और आप कहते हैं ये बात मुझे मेरे बाबा मौला अली ने बताया था, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता था कि इमाम हुसैन करबला में शहीद होंगे। इमाम हुसैन भी जानते थे करबला में हम शहीद होंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत को भी खबर थी कि हुई मेरा नवासा करबला में शहीद होगा। हज़रत फातिमा भी जानती थी करबला में मेरा लाडला शहीद किया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में अपनी गर्दन कटाई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला में अपनी जान दी। अपनी जान देने की परवाह आपने बिल्कुल भी नहीं की। स्वामी शंकराचार्य बोलता है इट इज हुसैन सैक्रिफाइस that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name. स्वामी शंकराचार्य बोलता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला में अगर अपनी गर्दन न कटाए होते तो क़यामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। ये जो मस्जिदों से अज़ान की आवाज बुलंद हो रही है, मस्जिदों में सजदों के बागात खिले हुए हैं, जगह जगह पे लोग इस्लाम के नारे लगा रहे हैं, इस्लाम का परचम बुलंद हो रहा है, ये किसी और का एहसान नहीं है। वो कहता है इट इज हुसैन सैक्रिफाइस दैट हैज केप्ट इस्लाम अलाइव, और एल्स इन दिस वर्ल्ड देयर वुड बी नो वन लेफ्ट टू टेक इस्लाम नेम। वो बोलता है अगर करबला में इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन न कटाई होती तो आज क्या क़यामत तक कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। अगर आज इस्लाम का परचम बुलंद है, ये किसी और का एहसान नहीं है, बल्कि ये करबला के शहजादे इमाम हुसैन का कमाल है, इमाम हुसैन का करीम। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। It is Husain's sacrifice that has kept Islam alive, or else in this world there would be no one left to take Islam's name. कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होता। आप में से कोई यहाँ टोपी लगा कर ना बैठता, कोई यहाँ आकर के इमाम हुसैन की बात ना करता। इमाम हुसैन ने करबला में अपनी गर्दन कटाई, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान कुर्बान की, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने छोटे छोटे
बच्चों को भी खुदा के राह में कुर्बान किया था। आप क्या जानते हैं दर्द? ना आप जानते हैं, ना आपका बेटा जानता है, ना आप जानते हैं, ना आपके बच्चे जानते हैं। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आने के बाद अपनी पेशानी पर हरी पट्टी बांध करके या हुसैन का नारा लगाने वाले, सिर्फ 10 दिनों तक अपने आप को जिंदा रखने वाले क्या जानेंगे हुसैन के दर्द को? इमाम हुसैन जिस दर्द में मुब्तला हुए हैं, आपको कैसे पता चलेगा? आपने अपने बेटे को अय्याश बनाया, आपने अपने बेटों को सिर्फ महदूद कर दिया 10 दिनों के लिए। दर्द क्या होता है? इमाम हुसैन से जब हजरत अली असगर के हुलूम पर तीर लगा था, हजरत इमाम अली मकाम के बाजुओं को छेद करता हुआ जब हजरत अली असगर के हुलूम पर जाकर तीर लगा और हजरत इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सांसें जब ठंडी हो गई, हजरत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में हजरत अली असगर का खून हाथ में लेते हुए एक जुमला इरशाद फरमाया था। इमाम हुसैन कहते हैं, अगर आज मेरे दादा हजरत इब्राहिम मेरे सामने होते तो मैं उनसे बात करते हुए कहता कि मीना की वादी में आपने बेटा कुर्बान किया था, आज मैंने करबला में अपने बेटे को कुर्बान किया है। फर्ज ये है कि जब आपने बेटा कुर्बान किया था आंखों पर पट्टी बांध दी थी, मगर आज हुसैन ने बगैर पट्टी बांधे खुदा की राह में बेटा कुर्बान किया है। वाह 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 वाह। आपने जब मीना की वादी में अपना बेटा कुर्बान किया था, आपने दोनों आपने भी पट्टी बांधी थी और अपने बेटे की आंख पर भी पट्टी बांधी थी, मगर आज न मेरे बेटे की आंख पर पट्टी है न मेरी आंख पर पट्टी है। आपने आंख पर पट्टी बांध कर कुर्बानी दी थी, मैं आज बगैर आंख में पट्टी बांधे खुदा की राह में बेटा कुर्बान कर रहा हूँ। ये इमाम हुसैन का जज्बा है, ये इमाम हुसैन की तैयारी है। तैयारी क्यों नहीं होगी? नबी कौनैन ने कहा था, जन्नतु मसाजिदकुम अनिस सिरिया, अपने बच्चों से मस्जिदों को बचाओ। ये हुजूर का इरशाद है। मुस्तफा फरमाते हैं, बच्चों को मस्जिद में लेकर के नहीं जाना है। बच्चों को मस्जिद में लेकर के जाओगे, बच्चे मस्जिद की हुर्मत को पामाल करेंगे, बच्चे मस्जिद के वक़ार का ख्याल नहीं रख पाएंगे, बच्चे मस्जिद में दौड़ेंगे, बच्चे मस्जिद में खेलेंगे, बच्चे मस्जिद में कूदेंगे, बच्चों को मस्जिद के एहतराम के बारे में नहीं पता है। हुजूर फरमाते हैं, जन्नतु मसाजिदकुम अनिस सिरिया, अपने बच्चों से मस्जिदों को बचाओ। नबी कौनैन का इरशाद गिरामी है। कौन है मुस्तफा पर सवाल करेगा? कौन है जो मुस्तफा पर एतराज करेगा? किसकी मजाल कि हुजूर के इस इरशाद पर एतराज कर दे? ए अल्लाह के रसूल, एतराज नहीं है, हम आपके फरमान पर हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मगर रहम खुदा रा रहम। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कह दिया दुनिया के तमाम बच्चों को मस्जिद में नहीं लेकर के जाना है, मगर मुस्तफा आप मिंबर पे खुतबा दे रहे हैं। खुतबा देने के दरमियान में तो छोटे छोटे बच्चे फातिमा के घर से निकले, फातिमा के घर से निकलकर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। मस्जिद नबवी में है, आप मिंबर से नीचे उतर गए, उन दोनों शहजादों को गोद में उठाया, अपनी जान पे रखकर आप खुतबा दे रहे हैं। नबी कौनैन, मेरे आका, दुनिया के तमाम लोगों के बच्चों के लिए अला नूर और फातिमा के बच्चों के लिए अला नूर, तो मुस्तफा का ये अमल इस बात का एहसास दिलाता है, दूसरों के बच्चे मस्जिद का बहार पामाल करेंगे, मगर फातिमा के बच्चे मस्जिद का बहार पामाल नहीं करेंगे, बल्कि इस्लाम बचाएंगे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सुन रहे सुन रहे सुन रहे कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। अरे वाह वाह वाह। जब मुअज्जिन इतना दिलदार है तो इमाम कितना दिलदार होगा? जोर से बोलिए ना। और जब इमाम इतना दिलदार है तो कमेटी के लोग कितने दिलदार होंगे? मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है आपको अंदाजा नहीं है। फैजी साहब पढ़ रहे थे 3 को 500 आया। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जो 500 लेकर के आया। चला गया। आप हमको नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, हमको दीजिए, हम फैजी साहब को दे देंगे, उन्हीं के घर में जाएगा। हम लोग एक ही गाड़ी में आए हैं।
एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा, दूसरी जगह एक बार यही कंकड़ फेंका था, मैं इसी तरह का इशारा किया था मैं, तो वो 500 आ गया था और यहाँ नहीं आया। इसी का अफसोस हो रहा है। सुभान अल्लाह। एक और है क्या? आप लोग कहते हैं कि मौलवी मौलाना को मांगना पड़ता है, बगैर मांगे आप लोग देते भी तो नहीं है। आप किधर हैं वो कह दीजिए, बगैर मांगे दीजिए तो हम लोग बोलेंगे भी नहीं। पैसे की जरूरत सबको है, किसको नहीं है? हम अपने कमरे में एसी ठीक करने के लिए जब मिस्त्री को बुलाते हैं, मुसलमान मिस्त्री, वो आकर के पूरा चार्ज करता है। उसको सोचना चाहिए ना कि मौलाना का घर है, एसी ठीक कर रहे हैं, नहीं लेंगे पैसा, वो भी पैसा लेते हैं। तो बरकतें होंगी कहां से? 10,000 रुपया आप तनख्वाह देते हैं, वो 10,000 रुपया बक्से में जाकर रखते हैं, वो 20,000 बन के बाहर नहीं आता। यही सब मेहरबानियां होती हैं तो बरकतें दिखती हैं। और उस पर भी आप पाबंदी लगा देंगे तो क्या हो? पीर साहब आ जाते हैं, पीर साहब को हर आदमी खुद भी मुसाफा करेगा 500 दे करके, 4 को बेटा तो चारों को 500 पकड़ाएगा, पीर साहब से मुसाफा करेगा 500। और वो पीर को दीन ही नहीं आता। दीन सिखाते हैं हम लोग। आजकल 90% खानकाहों का यह हाल है कि वो खानकाह में इल्म नहीं बचा, सिर्फ बाप की गद्दी पर बैठ करके रोटियां तोड़ रहे हैं, वो मुर्गे रान तोड़ रहे हैं। उनके पास इल्म नहीं बचा है, दीन नहीं बचा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कौन सा पीर तुमको जन्नत लेकर के जाएगा? वो पीर जन्नत लेकर के जाएगा जो सिर्फ अमीरों की हवेली देखता है, गरीब को देखना तक गवारा नहीं करता है। अमीरों के वो सूदखोर आदमी पीर साहब के गद्दे से चिपक कर बैठता है, और कोई गरीब आता है मिलने के लिए तो दरवाजे पर दरबान खड़ा करके रखता है, कहते हैं कि पीर साहब आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे थे पीर साहब? पत्थर तोड़ रहे थे, पहाड़ काट रहे थे, मिट्टी काट रहे थे, जब आराम कर रहे हैं, लग्जरियस गाड़ी में सफर कर रहे हैं, लग्जरियस कार में सफर कर रहे हैं। गरीब आदमी मिलने नहीं दिया जा रहा है। अरे जब वो यहाँ नहीं मिल रहा है, क़यामत में क्या मिलेगा? वो दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है। वाह 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 वाह। दुनिया का सबसे बड़ा पीर आमना का लाल है। मुस्तफा की बारगाह में एक खातून आई, उंगली के इशारे से बुलाई, हुजूर चले गए। 1 घंटे तक वो औरत बक बक करती रही। जब वो औरत चली गई, हज़रत उमर कहते हैं मेरे आका ये औरत पागल है, मदीने में इससे कोई बात नहीं करता है। मुस्तफा कहते हैं ए उमर, जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल करता है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उससे आमना का लाल करता है। पीर वो है तुम्हारे यहाँ। आई एम नॉट सेइंग अबाउट योर, यहाँ कौन आते हैं मुझको नहीं मालूम। ये मत कहिए कि मेरे पीर के बारे में बोल रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट होल यूनिवर्स। पूरी दुनिया में ये पीर परस्ती में लोग इस कदर अंधभक्त हो चुके हैं कि आलिमों की कद्र कीमत नहीं हमारे पास, इल्म को वैल्यू नहीं देते। जबकि इल्म आप कैसे सीखेंगे? पीर नहीं सिखाएगा आपको, वो तो सिर्फ अपना हल्का बढ़ाने में है। दीन हम सिखाएंगे आपको। आप कैसे जानेंगे? आप मुहर्रम का चांद नजर आने के बाद आपके घर में जब घर में मछली नहीं बनती है, जब मछली लाना चाहते हैं, आपकी बीवी कहती है मछली मत लाइए, मुहर्रम में मछली नहीं खाना चाहिए। इन औरतों को बताओ, ये बेवकूफ और आवारा औरतें के बताओ, इनके पास जिहाद की डिग्री है, ये कहती है मुहर्रम में मछली नहीं खानी चाहिए। इस बेवकूफ औरत को बताओ मछली खाने से न हुसैन ने मना किया है, न हुसैन के नाना ने मना किया है। साग खाने से न हुसैन ने मना किया है, न हुसैन के नाना ने मना किया है। मगर की लिपस्टिक लगाने से हुसैन ने भी मना किया है, हुसैन के नाना ने भी मना किया है। अपनी जुल्फों को लगाकर हुस्न की नुमाइश करने से हुसैन ने भी मना किया है, हुसैन के नाना ने भी मना किया है। अरे क्या कहने क्या कहने। सकाफी साहब जिंदाबाद। वाह वाह वाह।